हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ लव। सेल्फ लव एक ऐसी ताकत है जो हमें हमसे मिलाती है, हमें खुद से कनेक्ट करती है, हमारे अंदर के जो पोटेंशियल्स हैं उसे बाहर लाती है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या स्क्रिप्टिंग करते हैं या कोई टेक्निक करते हैं, जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हैं या कोई रिचुअल कर रहे हैं, तो आपको अंदर से डाउट आता है कि मैं लिख तो रही हूँ, पता नहीं ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं। अगर आप स्क्रिप्टिंग लिखते टाइम कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या उसके लिए आप टेक्निक लगा रहे हैं, आप मिरर टॉक कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो एक इनर कन्वर्सेशन चलता है जो ये कहता है पता नहीं होगा या नहीं, तो ये जो डाउट की एनर्जी है ये कभी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट नहीं होने देती। तो जब आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको फेथ और कॉन्फिडेंस में उस चीज़ को लिखना है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है पूरे कन्विक्शन के साथ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को क्या करे, एक्सेप्ट करे। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को 100% कन्विंस होकर एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो सबकॉन्शियस माइंड जो RAS है, सबकॉन्शियस माइंड में एक RAS फैक्टर है, एक ऐसा पार्ट जहाँ आपकी सारे बिलीफ सिस्टम स्टोर हैं, सारी मेमोरीज, सारी पिक्चर्स, सारी इमोशंस, तो वो जब RAS में फिक्स हो जाता है तो वो अपने आप ही उस चीज़ को इस यूनिवर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपका जो RAS है ना, वो एक मैग्नेट है। अब आपने उस मैग्नेट को मैग्नेटाइज करना है सेल्फ लव की पावर से। सबसे पहला जो सेल्फ लव का चैप्टर है दैट इज अपने आप को उस चीज़ के लिए डिजर्विंग मानना। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, क्या आप अपने आप को उस चीज़ के लिए लायक, उस चीज़ के लिए डिजर्विंग समझते हैं कि ये मेरे लिए संभव है, मैं ये कर सकती हूँ, या ये मेरे लिए हो सकता है, या मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। अगर आपका इनर कॉन्वर्जेशन ये कहता है कि ये डिफ़िकल्ट है, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, तो ये जो इनर कॉन्वर्जेशन है, जो इनर टॉक है, ये अगर सेल्फ डाउट से भरी है, तो आपकी लिखी हुई जो स्क्रिप्टिंग है उसमें आपने ही क्या डाल दिया, डाउट की एनर्जी डाल दी। तो जो भी टेक्निक आप लगाएं सेल्फ लव में, जो भी टेक्निक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लगाएं, जैसे स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं आप मिरर टॉक कर रहे हैं, आप एक्ट एज इफ टेक्निक कर रहे हैं, तो उसमें काम करती है आपकी अलाइनमेंट। आप उस चीज़ के साथ अलाइन होकर उस चीज़ को जब करते हैं सेल्फ लव की हेल्प से, जब आप खुद को डिजर्विंग मानते हैं ना कि मैं इस यूनिवर्स की सबसे डिजर्विंग चाइल्ड हूँ, आई एम द डिजर्विंग चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, और मैं डिजर्व करती हूँ ऐसा लाइफस्टाइल, और मैं डिजर्व करती हूँ ऐसा माइंडसेट, और मैं डिजर्व करती हूँ ऐसा एक लग्जरी, एक अबंडेंस वाला माइंडसेट, एक अबंडेंस अपनी लाइफ में मुझे मैनिफेस्ट करनी है। जब आप खुद को उस चीज़ के लिए, अगर आप उस चीज़ के लिए खुद को डिजर्विंग नहीं मानते हैं, तो क्या होता है, आप उस चीज़ के पीछे चेजिंग, एंड आप उस चीज़ को चेज करते हैं, आप एक चेजिंग वाइब्रेशन यूनिवर्स को देते हैं, और जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो आप भागते ही रह जाते हैं, आप भागते रहते हैं, और वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर चली जाती है। जैसे ही आप अलाइनमेंट में आए, वाइब्रेशन में आए, आप स्टिल हुए, आप चेज करना बंद कर अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, और उस एनर्जी से द लॉ ऑफ डिटैचमेंट ये कहता है कि जिस चीज़ से आप डिटैच होते हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, और जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस वहाँ इन्वॉल्व करते हैं, उस चीज़ से आप बहुत दूर हो जाते हैं। चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई प्लेस है, जब आप उस चीज़ के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, मतलब एक जो एंग्जाइटी, एक जो फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ के लिए कि कब होगा, ये हो नहीं रहा, तो आप जब उस चीज़ के लिए बहुत अटैच हो जाते हैं, उसी के लिए अफर्मेशंस भी कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशंस भी कर रहे हैं, उसी के लिए सारा टाइम देते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो इंसान हो जाता है डेस्परेट। सो सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव आपको उस डेस्परेशन की एनर्जी से हटाकर अट्रैक्टिंग एनर्जी में लाता है, आपके इमोशंस को बैलेंस करता है, आपके अंदर जो एक इनर कॉन्वर्जेशन है उसको कन्वर्ट करता है कॉन्फिडेंस में। अगर आप खुद पर डाउट कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट होने लगेंगे। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप एक्सेप्टेंस की ओर जाएंगे, और जो भी प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हुई है, हम उसे सेल्फ लव से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे, बचपन में, हो सकता है किसी ने आपको बहुत जज किया हो, किसी ने आपको कंपेयर किया हो, किसी ने क्रिटिसाइज किया हो, और किसी ने हो सकता है आपको समझा ही ना हो, आपको बैठकर सुना ही ना हो, आपको अटेंशन ही नहीं मिली। तो जो हमारा इनर चाइल्ड है, या कहो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है कि लाइफ ऐसी ही होती है, हमेशा ऐसी ही चलेगी। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ लव की जर्नी में खुद को अटेंशन देना, खुद को टाइम देना,
खुद को एप्रिसिएशन देना, खुद को कॉन्फिडेंस से भरना, खुद को एक नई पर्सनालिटी जब हम शेप करते हैं तो आप ना एक मैग्नेट हैं। जिस चीज़ को आप अपने अंदर बिल्ड करेंगे आप वैसे ही मिरेकल्स बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई पर्सन की बॉडी लैंग्वेज में बहुत कॉन्फिडेंस है और वो अपनी बात को प्रॉपर वे में कन्वे कर पा रहा है तो क्या उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा? अगर कोई पर्सन स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाता है या एग्ज़ाम क्रैक करता है और ये उसके माइंड में क्लियर है कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ और मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो उसका ऑरा, उसकी वाइब्रेशन ही इस तरह होगी कि जो सामने वाला जो इंटरव्यू से ले रहा है, जो एग्जामिनर जो उसके सामने है, जो उसका इंटरव्यू ले रहा है, जो भी जिस भी कंपनी में वो जा रहा है, तो क्या होता है वहाँ उसकी वाइब्रेशन इन्फ्लुएंस करती है और सामने वाले का बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग सेटल हो जाता है। तो जब आप इस वाइब्रेशन में होते हैं कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मैं रेडी हूँ अबंडेंस के लिए, मैं रेडी हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए, तब जाकर आपके मैनिफेस्टेशन सच होते हैं। सेल्फ लव इज़ गॉड ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैं ये कहूँगी कि अगर कोई इंसान बिना सेल्फ लव के मैनिफेस्ट करता है तो उसको अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है या उसकी इनर कॉन्वर्जेशन नेगेटिव है, उसको वो किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है लेकिन उसके अंदर डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं और अंदर से डाउट करते हैं कि मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद मैं डिज़र्व नहीं करती प्यार को, रिस्पेक्ट को, अटेंशन को, इसीलिए वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती है। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए डिजर्विंग मानना होगा कि मैं इस चीज़ को डिजर्व करती हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, आई एम वर्दी ऑफ लग्जरी, आई एम वर्दी ऑफ मिरेकल्स। तो मैं इस चीज़ के लिए जब वर्दी होती हूँ तब ये यूनिवर्स भी मुझे वर्दी मानता है। जब मैं ही खुद के ऊपर डाउट करूंगी तो आप डाउट की एनर्जी यूनिवर्स में देते हैं और यूनिवर्स को डाउट होता है कि इसको ये चीज़ चाहिए या नहीं। यूनिवर्स को डाउट होता है कि इसको ये चीज़ दूं या नहीं। तो जब आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ देने के लिए कैसे कॉन्फिडेंट होगा? सो रिफ्लेक्ट ऑन इट कि आप खुद को कितना डिजर्विंग मानते हैं। जब आप अफर्मेशंस बोलते हैं तो क्या आप अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं? जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो क्या आप अपने आप को वर्दी मानते हैं? जब आप टेक्निक्स लगाते हैं तो क्या आप अपने आप को उस चीज़ के लिए वर्दी मानते हैं या नहीं? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने लिए ऐसी एनर्जी क्रिएट कीजिए कि आई एम डिजर्विंग, मैं इस यूनिवर्स की हर बेस्ट चीज़ को डिजर्व करती हूँ, मैं इस यूनिवर्स की हर लग्जरी आइटम को, मैं इस यूनिवर्स की हर अबंडेंस को, अच्छे रिश्तों को मैं डिजर्व करती हूँ। जब ये डिजर्विंग एनर्जी आपके हार्ट से निकलकर इस यूनिवर्स में स्प्रेड होती है तब ये यूनिवर्स आपकी एनर्जी को सेंस करता है कि ये सच में पर्सन बहुत डिजर्विंग है और इससे ये चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए। सो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। बाय बाय एंड टेक केयर।